नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आज हम राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका व राजपूताने की कुंजी कही जाने वाले अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अजमेर जो शब्द है, दो शब्द अजय प्लस मेर से मिलकर के बना है, जिसमें अजय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके और मेर का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके। अजमेर की यदि बात करें स्थापना की, तो सन 1113 ईस्वी में चौहान वंश के संस्थापक अजय राज चौहान ने अजमेरू किला व दुर्ग बनाकर अजमेर नगर की स्थापना की। दोस्तों अजमेर के दो प्राचीन नाम मिलते हैं, पृथ्वीपुर व अजमेरू। अब हम दोस्तों अजमेर के मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के साथ संबंधों को देखते हैं। अकबर दोस्तों, अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की है। दोस्तों याद रखना 5 बार। अकबर ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण अर्पित करने के लिए, वह अपना स्थायी निवास बनाने के लिए, वह अपना खजाना छुपाने के लिए अजमेर में अकबर का किला का निर्माण करवाया। अकबर इसमें अपना खजाना छुपाने के लिए उपयोग करता था, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसका उपयोग शस्त्रों को रखने के लिए किया, इसलिए इसका नाम मैगजीन दुर्ग भी पड़ा है। दोस्तों इस किले के निर्माण से पूर्व इसका एक मॉडल के रूप में एक भवन का निर्माण किया गया था, जिसे बादशाही भवन कहा जाता है। दोस्तों इसी किले में अकबर ने सन 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था और नागौर दरबार की याद में इसने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। अकबर ने सहेलियों का बाजार व कोस मीनार का निर्माण अजमेर में करवाया है। जहांगीर ने भी दोस्तों मुगल दरबार अकबर के किले में लगाया था। सन 1613 से 1616 ईस्वी के मध्य पुष्कर के बराह मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने तोड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। और जहांगीर के समय ही मेवाड़ मुगल संधि 15 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। उस समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे और मुगल शासक जहांगीर के पुत्र शाहजहां व खुर्रम, शाहजहां या खुर्रम के साथ में संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत युवराज कर्ण सिंह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। दोस्तों युवराज कर्ण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक हैं, जो प्रथम युवराज या शासक हैं जो जहांगीर के दरबार, किसी मुगल शासक के दरबार में उपस्थित हुए थे। जहांगीर महल का निर्माण, चश्मा नूर का निर्माण व दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था। दोस्तों दौलत बाग का जो निर्माण है आना सागर झील के किनारे जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 12 दिसंबर सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो अंग्रेज अधिकारी थे जो कि अजमेर में आए थे और 10 जनवरी सन 1616 ईस्वी को अकबर के किले में जहांगीर के समक्ष उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर टॉमस रो के बारे में भी आप ध्यान रखना। शाहजहां दोस्तों, शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे संगमरमर से निर्मित 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो आना सागर जो झील है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका निर्माण अनुराज चौहान ने कराया था। इसी झील के किनारे 5 संगमरमर की बारादरियों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको का जन्म भी तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। औरंगजेब ने दौराई का युद्ध अजमेर में लड़ा था। दोस्तों जब शाहजहां सन 1657-58 के मध्य बीमार हुआ था, तो शाहजहां के चारों पुत्रों दारा सिको, औरंगजेब, शुजा व मुराद के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, जिसमें जो दौराई का युद्ध था वो औरंगजेब और दारा सिको के मध्य हुआ था, अजमेर में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अब हम दोस्तों अजमेर के उपनामों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अजमेरू या पृथ्वीपुर अजमेर के प्राचीन नाम है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद अजमेर को भारत का मक्का या मदीना कहा जाता है। दोस्तों मक्का या मदीना मुस्लिम संप्रदाय के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। इसी प्रकार अजमेर भी भारत में मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मक्का या मदीना कहा जाता है। अजमेर की केंद्रीय स्थिति होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय
कहा जाता है। दोस्तों अजमेर जो है राजस्थान के केंद्र में बसा हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। विश्व हैवर एक इतिहासकार थे जिन्होंने अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर और अजमेरी दुर्ग को पूर्वी भारत का जिब्राल्टर कहा है। दोस्तों अजमेर में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रमुख संगम होता है, यहाँ पर हिंदू लोगों की भी प्रमुख आस्था का केंद्र है पुष्कर झील, और ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वो मुस्लिम संप्रदाय की भी प्रमुख आस्थान का केंद्र है। अजमेर को राजस्थान का नाका या राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। दोस्तों अजमेर में रह करके कई मुगल शासकों ने व अंग्रेज अधिकारियों ने पूरे राजपुताने पर नियंत्रण किया था, इसलिए इसे राजस्थान का नाका या राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी की लेखिका मन्नू भंडारी, इनका जन्म अजमेर से ही संबंधित है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना दयानंद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। दोस्तों ये हरगोविंद जो खुराना हैं, इन्हें अनुवांशिक कूट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनका संबंध दयानंद विद्यालय से था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय विद्यालय जो राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है, ये भी अजमेर में स्थित है। और दयानंद महाविद्यालय जो कृषि से संबंधित है, ये भी अजमेर में स्थित है। दोस्तों आगे हम देखते हैं अजमेर का प्रथम स्थान। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर में बनाया गया था। राजस्थान की पुष्पमंडी गानाहेड़ा पुष्कर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम आयुर्वेदिक औषधालय प्रयोगशाला ये भी अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम हाई सिटी सिक्योरिटी जेल ये धुंधरा घाटी में स्थित है। राजस्थान का सिस्मोग्राफिक संयंत्र जो प्रथम है वो भी अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनमें अजमेर का प्रथम स्थान है। अब हम दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं अब्दुल्ला खां या बीबी का मकबरा। दोस्तों ये भी अजमेर में स्थित है, जो कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। बापूगढ़ या बजरंगगढ़, दोस्तों इसमें क्या है कि इसका जो निर्माण है मराठा सरदार बापूजी सिंधिया ने कराया था, इसलिए इसका नाम बापूगढ़ पड़ा। और यहाँ पर बालाजी या हनुमान जी का मंदिर है, इसके कारण इसे बजरंगगढ़ भी कहा जाता है। चश्मा नूर, दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में चश्मा नूर का निर्माण जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहाँ के लिए करवाया था। उन्हें चश्मा नूर के नाम से महल एवं झरना दोनों निर्मित हैं। रूठी रानी का महल, दोस्तों रूठी रानी का जो महल है तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है रूठी रानी का महल। दोस्तों आखिर रूठी रानी थी कौन? जैसलमेर के भाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, इसका विवाह मारवाड़ के शासक राव मालदेव, जिसे हसमत वाला शासक या पामन युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, मालदेव के साथ हुआ था। लेकिन उमादे अपनी शादी के समय ही मालदेव से रूठ करके तारागढ़ दुर्ग में आ गई थी। बाद में मालदेव ने इसे समझाने के लिए ईश्वरदास को भेजा था, लेकिन आशा बारट के बहकावे में आकर उमादे वापस मालदेव से रूठ गईं और जीवन पर्यंत उनसे रूठी रहीं। बाद में मालदेव की मृत्यु के साथ इन्होंने सती हो गईं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के नाम पर, उमादे के नाम पर ही इसका नाम रूठी रानी का महल पड़ा है। दोस्तों एक बात ये भी याद रखना कि नूर जहाँ भी शाहजहाँ से रूठकर इसी महल में रही थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं घोड़े की मजार। दोस्तों जो घोड़े की मजार है ये तारागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। ये जो मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था, जिस घोड़े की ये मजार है, भारत का एकमात्र घोड़े की मजार है जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, चने की दाल, यानी कि भारत में एकमात्र ऐसी घोड़े की मजार है जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं हम हाथी बाटा। दोस्तों हाथी बाटा क्या होता है कि जो पत्थर होता है, पत्थर की तोड़ करके उसे हाथी की आकृति दे दी जाती है, हाथी बाटा कहलाता है। तो राजस्थान में दो हाथी बाटे हैं। एक हाथी बाटा है जो कि अजमेर में स्थित है, जबकि दूसरा जो हाथी बाटा है वो टोंक में स्थित है। तो दोस्तों ये याद रखना, एक हाथी बाटा अजमेर में है और दूसरा हाथी बाटा टोंक में है। अब हम बात करते हैं 2.5 दिन की झोंपड़े की। तो दोस्तों 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रारंभ में दोस्तों जो चौहान वंश के जो शासक थे, विक्रयराज चौहान या बीसलदेव चौहान या विक्रयराज चतुर्थ जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें कवि मानदव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने संस्कृत भरण पाठशाला के
पाठशाला का निर्माण करवाया था और इसकी दीवार पर इन्होंने एक हरकिली नामक नाटक की रचना की थी। ये जो नाटक है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें अर्जुन और भगवान शिव के संवाद का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद जब भारत में हिंदू सत्ता का पतन हो गया था और मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत भरण पाठशाला को तोड़ करके 2.5 दिन की झोंपड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये 16 खंभों पर स्थित है। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, 16 खंभों पर स्थित है और राजस्थान की प्रथम मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब इसके नाम के ऊपर 2 प्रकार के मतभेद मिलते हैं। फारसी इतिहासकारों के अनुसार इसका जो निर्माण है 60 घंटों में हुआ है, जबकि इसमें दूसरी मान्यता के अनुसार पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अजमेर में जिंदत सूरी का जैन मंदिर या जिसे दादावाड़ी भी कहा जाता है, ये अजमेर में स्थित है। दोस्तों, जिंदत सूरी जैन भंडार जो कि एक पुस्तकालय है वो जैसलमेर में स्थित है, इसे आप ध्यान रखना। इसके अलावा देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में स्थित है। और तिलौनिया गांव, दोस्तों अजमेर का तिलौनिया गांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देश की एकमात्र बाल संसद का निर्माण हुआ था और अरुणा रॉय, जिनका संबंध सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 को लागू करवाने में अरुणा रॉय का महत्वपूर्ण सहयोग था। तो इन्हीं के आधार पर सूचना का अधिकार लागू किया गया था, जिनका संबंध तिलौनिया गांव अजमेर से है। इसके अलावा दोस्तों, अजमेर में महारानी विक्टोरिया की स्मृति में जुबली क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। इसके अलावा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है जो कि अजमेर में स्थित है और 13 सितंबर 1996 को इसे देश को समर्पित कर दिया गया था। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो कि अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था, उनका स्मारक अजमेर में जिसे देश के लिए समर्पित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।